विकास तो खो दिया, रेवड़ी भी खो दी। कैसे खो दी? झूठा आदमी कुछ भी नहीं करा। वो तो चर्चा कर रहे हैं रेवड़ी पर। कोई रेवड़ी नहीं देगा। हाँ। झूठा आदमी क्या रेवड़ी देगा? हाँ। आप तो खा नहीं सकता। हाँ। अपना शीश महल बना के अपने घर में बैठ गया, कोई बात नहीं। महिलाओं को टिकट फ्री है भाई साहब। उसकी माँ भी भरी थी एक दिन, वो वही भरी नहीं हुई। वृद्धा पेंशन थी, हाँ। खत्म। अच्छा। डीटीसी में 1 लाख रुपए महीना घाटा है। अच्छा। पानी में घाटा है। अच्छा। सड़क बिजली कुछ भी ठीक नहीं हाँ। है। सिर्फ उसका घर ठीक है। हाँ। उसकी बीबी ठीक है। एक के पास केजरीवाल के पास हाँ। नया खुलासा, केजरीवाल जी की 3 बीबियां कैसे है? दावा बताओ। मैं दावा दूंगा नहीं जानता। नहीं, दावा 2100 रुपए मिलने 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो ये उसकी वायदा है, जितने बात होगा कौन महिला और कौन सही ला। सरकार फ्री का चीज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं जी, नहीं चाहिए सानू तो। मेहनत करके आदमी को हाँ, चाहिए होगा, बिल्कुल मेहनत कर ही रहे हैं। करना चाहेंगे या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को ले, सरकार को या बीजेपी को वो लेकर? तो जी है ही है, हमारे मोदी तो है ही है, और क्या। मतलब तो फिर अब कहाँ सुधार हुआ? जब पहले भी वही चीज थी और अभी भी वही चीज है, तो सुधार कहाँ है? पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं गुरुजी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, ऐसा कुछ बोला है। ये मैंने ही साफ किया था। और एक अपर रहती चाचू, उन्होंने साफ कर दिया। यहाँ पे रोज की प्रॉब्लम है, यहाँ से मतलब 2-3-4 बार जाओ ना उनके ऑफिस, तब वो लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा। तब ये साफ करके। चुनावी माहौल दिल्ली के अंदर में लगातार गर्मी का एक सबक बना हुआ है। जहां देखिए वहीं पर पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं लोगों को आश्वासन और अपनी तरफ खींचने के लिए आकर्षित रेवड़ी दे रहे हैं। 13 तारीख निकल चुकी है। रेवड़ी थी जो उसको रेवड़ी के नाम पर चर्चा करी गई। वहीं पर आज हम लोग पटेल नगर विधानसभा के अंदर लोगों के साथ में जुड़ेंगे, लोगों के साथ में जानेंगे कि आखिर में पूरे दिल्ली के अंदर में क्या है माहौल। लंदन पेरिस वाला माहौल, यह है केजरीवाल जी की देन। पूरे दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर में, चाहे ये पटेल नगर विधानसभा के अंदर में हम लोग बात कर रहे हो या दिल्ली के तमाम दूसरे क्षेत्र जहां पर केजरीवाल जी का विधायक है और वहीं पर निगम पार्षद, यहां पर वो तस्वीरें मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा जो उन्होंने वादा किया था एमसीडी के अंदर में कि एमसीडी अगर हमें दे दो तो हम आपको वो चीज दे देंगे जो आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। ये वो लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये वो लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा ये वो गंद दिखा दीजिए, ये एमसीडी की वो करतूत दिखा दीजिए, ताकि इनको भी पता लग जाए कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है उसका ही खामियाजा शायद आने वाले चुनाव के अंदर में ऐसा ना हो कि भुगतना पड़ जाए। ये वो तस्वीरें लाइव में दिखाऊंगा। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने आप दिखाइए। कहीं पर पाइपें जो है वो उखड़ी पड़ी है, कहीं पर कूड़े का ढेर लगा पड़ा है और कहीं पर सीवर बह रहा है और कहीं पर सड़क नहीं है। आखिर में इतनी सारी व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार आवाज पर आवाज उठती रही, वहीं पर बात होती रही कि आखिर में विकास होगा कब। अब विकास की अगर बात करें तो केजरीवाल ने क्या किया है, ये हम लोग एक बारी जनता के साथ में जुड़ेंगे और जनता से एक बारी सवालों के साथ में उन तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इस सत्ता के अंदर आते हैं और वोट की राजनीति तो करते हैं, लेकिन वोट के बदले क्या जनता को वो सब देते हैं या नहीं देते। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भाई साहब, 1 मिनट बैठे इधर आ जाओ। एक बार आप अपना नाम बताइएगा। सुरेश गर्ग। सुरेश गर्ग जी आप। हाँ। सुरेश जी आप यहाँ सामने रहिएगा, आप कैमरे में दिखिए। सुरेश जी क्या लगता है आपको कि केजरीवाल जी का जो रेवड़ी जो आपको मिली है, ये रेवड़ी के बल पर ये लोग जीतेंगे या विकास के नाम पर? विकास तो खो दिया, रेवड़ी भी खो दी। कैसे खो दी? झूठा आदमी कुछ भी नहीं करा। वो तो चर्चा कर रहे हैं रेवड़ी पर। कोई रेवड़ी नहीं देगा। हाँ। झूठा आदमी क्या रेवड़ी देगा? हाँ। आप तो खा नहीं सकता। हाँ। अपना शीश महल बना के अपने घर में बैठ गया। अच्छा, शीश महल बना लिया उन्होंने। शीश वो महल कहते हैं कि मोदी जी ने भी अपना बना रखा है। क्या शीश महल तो उसी का है। आप देखो देखो दुनिया भर की वीडियो वायरल है इसके ऊपर। तो हाँ पर कोई बात नहीं, महिलाओं को टिकट फ्री है भाई साहब। उसकी माँ भी भरी थी एक दिन, वो वही भरी नहीं हुई। वो तो कुछ भी भरी नहीं है, झूठ बोलता है। बहुत 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 वो कर रहे हैं आप। वो आदमी का वृद्धा हाँ। पेंशन थी, हाँ। खत्म। अच्छा। डीटीसी में 1 लाख रुपए महीना घाटा है। अच्छा। पानी में घाटा है। अच्छा। सड़क बिजली कुछ भी ठीक नहीं है। सिर्फ उसका घर ठीक है। हाँ। उसकी बीबी ठीक है। एक कहता मैं शादी नहीं कराऊं, एक बीबी रखूंगा। अच्छा। 3 बीबी है उसके पास। केजरीवाल के पास हाँ। नया खुलासा, केजरीवाल जी की 3 बीबियां कैसे है? दावा बताओ। मैं दावा दूंगा नहीं जानता। नहीं, दावा तो बताओ। आपने बोला है तो 3 बीबियां है ना उसकी। ना हम नहीं बताओ बता- सरी। बताओ आप। साहब बताओ तो सरी 3 बीबियां कहाँ से बता है? भैया वो बताएगा कैसे है, मैं ये बताऊंगा। ये तो आप बोल रहे हैं ना, तो हम तो आपसे। लेकिन हाँ ये देखिए कि दिल्ली के अंदर में बसों के अंदर में किराया फ्री है। कुछ महिलाएं, हाँ आदमी का कोई किराया फ्री नहीं है। महिलाओं का तो है। महिलाओं का उसका क्या मतलब है? वो तो सरकारी बंदे जाते हैं, सरकारी बंदे आते जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। महिलाओं को 2100 रुपए मिलने 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो ये उसकी वायदा है, जितने बात होगा कौन महिला और कौन सही ला। सरकार तो अभी भी उनके दे सकते हो तो। नहीं दे रहे।
देना चाहिए ना, वैसे नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। जुमला 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 है हाँ, ये। जुमला जुमला है ये। झूठा आदमी अच्छा, एक बारी हमारे साथ में ना माता जी जुड़ी हुई है, एक बारी अब ये बताओ कि जो घर के अंदर जो महिलाएं हैं उनको कितना फायदा मिल रहा होगा आप केजरीवाल की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं जी मिल रहा है, उनको किराया बस में फ्री है? पता नहीं जी। आप लोग बस में सफर नहीं करते कभी, घर के लोग? करते हैं कभी तो कभी नहीं होता, तो पास में आदमी लड़के जाते हैं उनके तो लगता है। अच्छा। एक टिकट फ्री हो गया तो क्या हो गया, दुनिया भर तो इतना परेशानी है, तो वो एक से क्या फायदा है। तो मतलब फ्री का चीज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं जी, नहीं चाहिए सानू तो। मेहनत करके आदमी को हाँ चाहिए होगा, बिल्कुल मेहनत कर ही रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो ये मेहनत करके खा रहे कमा रहे, फिर भी क्या हमारे को मिल रहा है। चलिए एक चीज मैं अब लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, इस बार आप केजरीवाल को लाना चाहेंगे या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को ले, सरकार को, यानी बीजेपी को वो लेकर? तो जी है ही है, हमारे मोदी तो है ही है, और क्या। मतलब मोदी जी बिल्कुल बदलाव, चाहे जब कुछ मिले चाहे ना मिले, वो हमारे यहाँ है। मोदी जी है। देखिए कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए और लोगों के अंदर में जो बदलाव जो है वो जरूरी हो गया है। और यहाँ पर सड़कों की स्थितियां ऐसी है कि शायद इसके ऊपर में अगर आप लोग गाड़ी से चलेंगे तो शायद गिरते भी होंगे और हाथ पैर भी टूटता होगा। हमारे साथ में हमारे भाई साहब जुड़े हुए हैं। भाई साहब जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा विनोद आगे आ कुमार। जाओ, इधर आ जाओ। विनोद कुमार। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार होनी चाहिए? बस दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल की ही सरकार होनी चाहिए, केजरीवाल जी की सरकार क्यों होनी चाहिए ये भी बता दो। क्योंकि उससे बेनिफिट दिया है ना हम अच्छा, लोग। किस तरीके का बेनिफिट दिया है? जैसे कि स्कूलों में बेनिफिट, अस्पतालों अच्छा। का बेनिफिट। तो ये स्कूलों के अंदर में क्या बेनिफिट था नहीं पहले? पहले हम भी तो उसी में ही पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ते। ये कि उसमें सुविधा मिल गई। अच्छा, अब किस तरीके की सुविधा मिली है? अब इस तरीके की जैसे कि स्कूलों का सुधार हो गया, पढ़ाई लिखाई का सुधार हो गया। 4 पीरियड तो इनके खेलने कूदने में निकल जाते हैं, सुधार कहाँ हुआ है? वो तो पहले भी था ऐसा। तो फिर अब कहाँ सुधार हुआ? जब पहले भी वही चीज थी और अभी भी वही चीज है, तो सुधार कहाँ है? पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं गुरुजी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, सिर्फ खेल और कूद पर ध्यान है। मैं बात हकीकत बोल रहा हूँ, चाहे स्टूडेंट हो वो भी मेरी बात को सुन रहे हो तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। 4 पीरियड तो ऐसे लगाते हैं जो लेन से पहले के होते हैं, जिसके अंदर में 2 पीरियड तो जो पढ़ाई के चलेंगे और दूसरे 2 पीरियड जो रहेंगे वो एक ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे जिसके अंदर में उनका टाइम पास हो जाए। यानी कि जो सरकारी जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो अभी दिल्ली सरकार के अंडर में है, वहां पर पढ़ाई नाम की जो चीज है, अगर आप लोग कभी सर्वे करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर के सर्वे करवा लीजिएगा। ये सभी जितने भी वादे करने वाली जो सरकारें हैं, एक बारी मैं उनसे कहूंगा कि आप लोग जाकर के अपने स्कूलों में सर्वे करवा लीजिएगा कि जितनी क्लास बने हुए हैं उसकी कम से कम आधी क्लास जो होती है वो ग्राउंड पर होती है और बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, पढ़ कोई नहीं रहा होता है, जहां पे पढ़ाई जरूरी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप आगे लेकर जाइए और लोगों तक फिर हम लोग एक बारी जुड़ेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इतने सालों से यहाँ पर जिस जगह पे मैं आज खड़ा हूं, यहाँ पर मैं बचपन में आया करता था, जब भी इस सड़क से निकलता था, और आज भी वो दुर्दशा जो है इस सड़क की वही है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जहां लोगों ने बोला, उनका मत है कि भाई कहीं ना कहीं जो है आम आदमी आनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी हमारी वीडियो के माध्यम से बोला, हमारे भाई साहब है, बुरा मत मानिएगा, उनके घर के पास में ही, उनकी दुकान के बिल्कुल ठीक पास के अंदर में अगर आप देखेंगे तो वहां की स्थितियां, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कैमरा जरा नीचे करके आप दिखा दीजिए। ये आप इंसान के चलने के लायक भी यहाँ पर ये रोड नहीं है, रास्ता नहीं है। यहाँ पर बहुत चीजें जो है वो बिखरी पड़ी है। शायद मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहूंगा। हमारे साथ एक बहन जी जुड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? रेनू नाम है मेरा। रेनू जी, क्या लगता है आपको कि अभी ये सीवर वगैरह पूरा भरा पड़ा था, ये अभी साफ हो गया? शायद आपने ऐसा कुछ बोला है। ये मैंने ही साफ किया था और एक पर रहती चाचू उन्होंने साफ कर दिया। यहाँ पे रोज की प्रॉब्लम यही, यहाँ से पानी बहता, कोई कुछ नहीं होता। जहाँ कंप्लेंट करने अच्छा। जाते कोई भी नहीं आता, तो सुन के हम सुनी कर देते हैं बात। सामने लेकर के आइए। तो ये जो आपका जो कार्य करने वाले लोग हैं, एमसीडी वाले लोग हैं, हाँ जी। तो ये लोग यहाँ पे चक्कर मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मतलब 2-3-4 बार जाओ ना उनके ऑफिस, तब वो लोग यहाँ पे आते हैं, अच्छा। कभी साफ करके चले जाते हैं। ये अभी तक किस- तो आए नहीं, कितनी बार जाते हैं वहाँ पे। एमसीडी की जो आपकी जो यहाँ पे एमसीडी की जो वो है काउंसलर है, निगम पार्षद है, क्या नाम है उनका? निगम परिषद का नाम हजारी लाल जी का 85 नंबर वार्ड है ये। 85 है। कविता हजारी लाल चौहान जी का ये वार्ड है, 85 नंबर का ये वार्ड पड़ता है। और कविता हजारी लाल चौहान जी जो है वो यहाँ की निगम पार्षद है। और उनके पास में, जैसा इन्होंने बताया कि कम से कम 4-5 बारी उनके पास जाइए तो कहीं वो आते हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार सवाल उठता है कि आखिर में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर में काम क्या किया। आईना दिखाता है वो वीडियो के माध्यम से, जो ग्राउंड पे उतर करके हम लोग आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आप लोगों तक और आपकी आंखें खोलने तक शायद ये वीडियो बहुत काम करेगी। मैं आम आदमी पार्टी के उन लोगों से भी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, कभी आप आइए बाबा फरीदपुरी के अंदर में, गोपाल डेयरी से बिल्कुल ठीक राइट साइड के अंदर में अंदर गली जाती है, उसके बाद में आप निकल करके आइए और आप यहां पर आकर के यहाँ की स्थितियां देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं।
जब यहाँ पर सुबह का टाइम होता होगा, यानी जब पानी पाने का टाइम होता होगा, तो यहाँ पे शायद लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती होगी, लोग दीवार पकड़ और दरवाजा पकड़ करके जाते होंगे। अगर ऊपर से अगर कोई तार नीचे गिर गई अगर करंट की, तो मैं आपको बताता हूं कहीं ना कहीं जान माल का भी नुकसान होता होगा या होने का संभावना बन सकती है। आखिर में ऐसी व्यवस्थाएं देने वाली सरकार लगातार ये वादे करती है कि दिल्ली के अंदर में हम बनाएंगे अपनी सरकार, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर में किस दम पर आप ये सरकार बनाएंगे। हमारे साथ में माता जी जुड़े हुए। माता जी, क्या नाम है आपका? विजेंद्री। विजेंद्र जी, क्या लगता है इस बारी किसकी सरकार होनी चाहिए? देखो यहाँ पे गटर बहे हुए हैं और यहाँ पर नाले बहे हुए हैं, बुलाने जाते हैं तो दो दो तीन बार आते नहीं, कंप्लेंट आते ही नहीं है, काम ही नहीं करते यहाँ पर, कोई काम नहीं करता। और आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर में, दोनों जगह पे है। अब देखो यहाँ पर सुबह देखो अभी पानी आएगा, लेड़े के लेड़े गटरों में से आएंगे, कोई खोलने ही नहीं आता है, कोई खोलने नहीं आता है यहाँ पे, पूरा भरा रहता है जाम। ये हमारे साथ में कुछ और भी बहनें जुड़ी हुई हैं। एक बारी कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, आप भी तो यहीं से निकलते होगे ना। आप क्या व्यवस्था लगती है आपको कि ये सही है या गलत है? सही गलत ही है। तो इस बारी किसको वोट देना है? अब देखो हम तो जिसको दे देंगे, आम आदमी पार्टी की देना है। मैं नहीं बता सकती, बाकी नहीं लगता है आपको कि केजरीवाल जी को देना चाहिए या बीजेपी को देना चाहिए? हमें तो मोदी जी चाहिए। चलिए व्यवस्थाओं को दिखा रहा हूँ। देखिए, जो करना है वो तो जो पब्लिक का रुझान है वो तो अलग की बात है, लेकिन मैं यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर में यहाँ के लोगों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये वो लोग हैं जो लोग इन सब चीजों से जो है रोज गुजरते होंगे। हमारे साथ में माता जी जुड़े हुए हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? विपिन। सामने विपिन जी, क्या लगता है जब यहाँ पर सीवर वगैरह भरे होते हैं, कंप्लेंट करते हैं, फिर भी कोई नहीं आता है, पानी भरा रहता है, कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? निकलने की सुविधा नहीं रहती है, पानी की व्यवस्था नहीं है, हैं? और लोग परेशान होते हैं। बरसात के मौसम में आके देखा करो कितना परेशानी होती है लोगों को, हैं? कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज्यादा। हाँ, तो आम आदमी पार्टी की इस समय दिल्ली में सरकार है और एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है। तो इस बारी आपका क्या रुझान लगता है कि उनके विकास के ऊपर में देना चाहिए? ये विकास है उनका, देख सकते हैं आप, आपको चलने के लिए जगह नहीं है, तो क्या कहेंगे आप आम आदमी पार्टी के लिए? हम तो जो पार्टी अपना सुविधा देगी उसी को वोट देंगे। कोई भी 11 साल से तो सुविधा दे ही रही है आपको। हाँ, तो ये देख ही सकते हैं आप। हाँ, मैं भी देख ही रहा हूँ। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी को जिताना चाहिए या बीजेपी लानी चाहिए, बदलाव चाहिए? अरे जिसके नसीब में होगा वो तो जीतेगा। नहीं, वो तो जीतेगा, लेकिन काम किसका आपको अच्छा लग रहा है इस समय? अब मेरे क्या तो ये क्या है, वोट वाले कौन है ये? मतलब ये आम आदमी पार्टी की सरकार है इस समय दिल्ली में। तो फिर ये सफाई क्यों नहीं कर रहे? गटरों की सफाई क्यों नहीं करवाते? तो कहीं ना कहीं नुकसान है। हाँ, जमादार आते नहीं, दिक्कत है। हाँ, बुला दिक्कत है, दिक्कत है, और कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी है माता जी। हाँ, बदलाव जरूरी है। युवा लोग भी हमारे साथ में कुछ जुड़े हुए हैं, हम लोग देखते हैं। अगर युवा लोग भी हमारे साथ, पहले माता जी से एक बार जुड़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला जी, आप यहीं पे रहते हैं, आप यहीं के वोटर भी हैं और काफी समय से आप वोट भी देते होंगे। तो क्या लगता है आपको कि इस समय किसकी सरकार होनी चाहिए दिल्ली के अंदर? होनी चाहिए सरकार तो केजरीवाल की आनी चाहिए। केजरीवाल की आनी चाहिए। आपके घर के कुछ कदम की दूरी के ऊपर में बहुत बुरा हाल होता है, लोग आते नहीं है यहाँ पर साफ करने। सारी जगह इतना गंद मचा हुआ है पूरे में, देखो अभी भी सारा दिन सुबह फिर भी आप कह रहे हो केजरीवाल आना चाहिए? फिर भी केजरीवाल इसलिए आना चाहिए। ये सारा काम एमसीडी का है। एमसीडी भी तो केजरीवाल की है। केजरीवाल की है। किसी का अगर पिलर गिरना होता है जब तो जल्दीबाजी में काम हो जाता है। अभी ये कोई यहाँ पे गटर भर रहा है या फिर ये पाइपों की सुविधा है, जब ये जल्दी नहीं आते। बाकी अगर कोई और काम हो, अन्यथा लेंटर वेंटर फलाना ढिमकाना, वो 10 बार आ जाएंगे ढाकने के लिए, क्या हुआ। और वैसे गंदी काम में कोई सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस समय तो मौजूदा में सरकार तो केजरीवाल की हो चाहे मोदी जी की, फिर भी ये सुविधा कभी खत्म, ये दिक्कत नहीं होगी और ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए खत्म। कोई भी सरकार आए, सबसे पहले जो है वो पब्लिक और जनता के बारे में ही सोचे, क्योंकि उनको इतना फंड मिलता है कि अगर वो लोग चाहे तो 5 साल तक जो है वो अपने फंड को इस्तेमाल कर दें तो पूरे फरीदपुरी, बलजीत नगर, पूरे विधानसभा के अंदर में ऐसा काम हो जाएगा कि 15 साल तक जो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के टाइम का बनाया हुआ सब अभी तक पड़ा हुआ है। तो अच्छा, एक बात बताइए उर्मिला जी, ये कांग्रेस के टाइम के अंदर में सीवर डाला था, ये याद होगा शायद आपको, जब लिलोटिया जी थे, याद है आपको? हाँ, उन्होंने भी सारा काम करवाया, पानी की टंकी भी उन्होंने बनवाई थी। और उसके बाद से दोबारा कभी किसी ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। 10 साल ऐसे ही चला गया। ऐसे ही चला गया 10 साल। हाँ, किसी ने कोई काम नहीं हुआ। क्या लगता है आपको? आप तो युवा हो, तो अब दिल्ली के अंदर में बदलाव जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और यहाँ सिर्फ गंदे पानी की बाढ़ आती है जिसमें से लोग तैरते हुए या बचते हुए निकलते हैं। सिर्फ यही है, ये हर सरकार में, इस सरकार में नहीं,
अब कहीं कहीं गड्ढे होते हैं, गंदा पानी होता है, तो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि इससे पहले निपटा जाए, क्योंकि दुख बीमारियां लोग इसी से ज्यादा पीड़ित होते हैं। अच्छा, यहाँ पे सफाई कर्मी आते हैं एमसीडी वाले? कभी कभार जब उनका मन हो गया तो आगे, अदरवाइज कोई जाता वैसे कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। चलिए, बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो तस्वीरें जो बाबा फरीदपुरी पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की है। लेकिन हम लोग निकले तो थे कि दौरा करेंगे कि आखिर में माहौल क्या है, लेकिन जनता के अंदर में इस समय का माहौल आपको वीडियो के अंदर में देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी ये जो खबर है, आज पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे लेकर के आ रहे हैं। बाकी इन पूरी खबरों को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, बदलाव चाहिए या मौजूदा सरकार दिल्ली में चाहिए, इसके ऊपर में भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और केजरीवाल जी ने क्या किया है ये भी सरकार भाई कोई भी आए, लेकिन भाई यहाँ पे अच्छी सुविधा कर देनी चाहिए। ये जो हम गंद में हमेशा बैठे रहते हैं, हमारे गटर 24 घंटे बैठे रहते हैं, हमारा घर भरा रहता है, हमेशा यहाँ पे गंदगी आता है। अगर हम कंप्लेंट करने में जाते हैं तो कोई नहीं आता यहाँ पे, बिल्कुल भी आते ही नहीं है यहाँ पे। मेरे कैमरामैन सहयोगी प्रदीप कुमार यादव जी के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा विदा लेता हूं। फिर बहुत जल्दी आप लोगों से एक बार फिर से पुनः मिलूंगा। तब तक आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स के ऊपर में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।